मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि 8 फरवरी 2026 को आपका सीटेट का एग्जाम होना है। मित्रों, अब समय हमारे पास बहुत कम है। अपने पढ़ाई को कम से कम 1 से 2 घंटे और एक्स्ट्रा बढ़ाएं। हमें प्रतिदिन 4 से 6 घंटे पढ़ना है, उसका विशेष ध्यान दीजिए और ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का अभ्यास करिए। हम लोग जो प्रश्न बनाते हैं, ये प्रश्न या तो परीक्षा में आए हुए हैं या आने की पूर्ण संभावना रखते हैं। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। आज का जो हमारा मॉडल पेपर है, एनसीएफ 2005 और आरटीई एक्ट 2009 से रिलेटेड है। ये प्रश्न हमेशा यहाँ से 1 से 2 नंबर के प्रश्न बनते हैं, तो ये प्रश्न आपसे गलत न जाए। यही एक एक नंबर इकट्ठा होता है, तब जाकर 30 में 30 नंबर मिलता है। तो ये सब प्रश्न गलत ना हो, इसलिए हम लोग अपने मॉडल पेपर को पढ़े नहीं बल्कि विश्लेषण करें, समझें और ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सही करें, जिससे हमारा रिजल्ट जो हो एक बेहतर रिजल्ट साबित हो सके। तो साथियों, जो नए भाई बहन है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र क्या है? साथियों, जो एनसीएफ 2005 है, इसका मेन पॉइंट यही था कि शिक्षा बिना बोझ के। इसका मतलब कि जो 1993 में यशपाल समिति बनी हुई थी, उससे रिपोर्ट लिया गया था कि इसका उद्देश्य क्या है। उन्होंने ये बताया कि जो रटने की प्रवृत्ति है उसको खत्म किया जाए और बच्चे को बोझ कम करके समझ विकसित की जाए। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? बी ऑप्शन सही है। अब इसमें देखिए कि जो ऑप्शन दिया गया था, हमने डायरेक्ट इसलिए लगा दिया क्योंकि ऑप्शन में कोई ऐसा नहीं था जिसमें बच्चे के हित को दिखाया गया हो, इसलिए हमने डायरेक्ट बी ऑप्शन लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? जो शिक्षक की भूमिका है, शिक्षक मतलब सुविधादाता, उनके विस्तार में एनसीएफ 2005 कहता है शिक्षक जो है वो ज्ञान देने वाला है, बॉस नहीं है बल्कि एक सहज करता है। तो जो हमारा शिक्षक है वो कैसा होना चाहिए, किस भूमिका में होना चाहिए? सुविधा दाता के रूप में होना चाहिए, सहजकर्ता के रूप में होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को स्वयं ज्ञान का निर्माण करने में मदद मिले। इसलिए अगर आप सुविधा दे रहे हैं, सहजकर्ता के रूप में उनके साथ काम कर रहे हैं, तो हमारा जो बच्चा है उनके साथ ज्ञान को अपना जोड़ेगा और जोड़कर एक समझ विकसित करेगा। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका? सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीई अधिनियम 2009 भारत में कब लागू हुआ? बहुत ही अच्छा सवाल है। ये आपका लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। आरटी एक्ट कब लागू हुआ था? 2010 को। पास कब हुआ था? ये पास हुआ था 2009 में, लेकिन लागू कब हुआ था? 2010 से। उस समय जम्मू कश्मीर को छोड़कर हर एक राज्य में आरटीई 2009 लागू कर दिया गया था। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? सी ऑप्शन सही है, 1 अप्रैल 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? रटने पर? बिल्कुल नहीं। रटने की प्रवृत्ति को खत्म करना ही एनसीएफ का उद्देश्य था। करके सीखने पर? बिल्कुल। जो एनसीएफ 2005 है यही कहता है कि बच्चा करके सीखे। अगर बच्चा करके सीखेगा तो बच्चा रचनावादी होगा, अर्थात रचनावाद पर आधारित होगा। तो बच्चे के लिए क्या होना चाहिए? करके सीखने पर। कौन सा ऑप्शन? लर्निंग बाय डूइंग, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के लिए शिक्षक छात्र अनुपात क्या होना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल है। 1 से लेकर 5 तक के लिए जो शिक्षक छात्र का अनुपात है, एक टीचर 30 छात्रों के बराबर, अर्थात कौन सा ऑप्शन?
ए ऑप्शन सही है। लेकिन यदि उसी स्कूल में आप समझिए कि 200 बच्चे हैं तो ये अनुपात 1:40 अर्थात 40 छात्र पर एक टीचर भी हो सकता है। तो ये दोनों कंडीशन आप लोग समझते जाइएगा। नॉर्मल अगर 200 से कम संख्या है तो हमारा जो टीचर छात्र अनुपात है 1:30, लेकिन अगर 200 से अधिक उसी स्कूल में जनसंख्या है तो ये जो टीचर और छात्र का अनुपात है 1:40 हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण है? इससे क्या है कि बच्चे अगर गलतियां करते हैं तो उनका मतलब एक तरीके से माने कि ये अधिगम का क्या है, हिस्सा भी है। अगर बच्चे गलतियां नहीं करेंगे तो वो सीखेंगे क्या? तो अधिगम का हिस्सा है, इसलिए वे बच्चों को डांटने का मौका देती हैं, बिल्कुल गलत। वे यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चा कैसे सोचता है, बिल्कुल यही ऑप्शन आपका सही है। वे स्कूल के अनुशासन के लिए गलत, यहाँ केवल है इसलिए गलत। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? जो गलतियां हैं, गलतियां यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चा कैसे सोचता है, तो ये हमारे अधिगम का हिस्सा भी है। ये शिक्षक को अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं कि बच्चे की सोच में कहाँ कमी है या किस तरह के अवधारणा को समझ रहा है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीई एक्ट 2009 किस आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है? बहुत ही अच्छा सवाल है और ये आपका 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, अर्थात कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? शिक्षक केंद्रित दिया हुआ जो कि गलत है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित ये भी गलत है, बाल केंद्रित होना चाहिए क्योंकि बालक के अनुसार यहाँ पर बोझ कम करना, शिक्षा बिना बोझ के एनसीएफ 2005 का उद्देश्य क्या था? शिक्षा बिना बोझ के। तो यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, इसमें बालक के हित को ध्यान में रखते हुए शिक्षा होना चाहिए, बालक के उम्र के अनुरूप शिक्षा होनी चाहिए, न कि किताबी या शिक्षक की मर्जी पर आधारित शिक्षा होना चाहिए। तो कौन सी शिक्षा? बाल केंद्रित शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटी 2009 के तहत निजी स्कूल में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? इसका विस्तार हुआ है और ये बढ़कर अब 25% हो गई। तो कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन आपका सही है। 25% सीटें जो है गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रखनी होगी, ये कहता है आरटीई एक्ट 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 की रूपरेखा किसने तैयार की थी? एनसीईआरटी, सीबीएसई, यूजीसी, एनसीटीई। तो ये एनसीईआरटी की गाइडलाइन पर आधारित थी। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बिल्कुल ए ऑप्शन आपका सही है। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार एक प्राथमिक शिक्षक को एक सप्ताह में कम से कम कितने घंटे कार्य करना चाहिए? एक सप्ताह की बात है और एक सप्ताह में लगभग 45 घंटे कार्य करना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बी ऑप्शन आपका सही है। शिक्षक को 7 दिनों में 45 घंटे न्यूनतम कार्य करना चाहिए। इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? पाठ्य योजना बनाना चाहिए और तैयारी का समय भी शामिल होना चाहिए कि ये चीज शिक्षक 2 चीज जरूर करे, एक पाठ्य योजना और दूसरा समय, तैयारी का जो समय है उस पर भी विशेष ध्यान दे। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली ज्ञान को किसके साथ जोड़ा जाना चाहिए? बाहरी जीवन से, केवल है इसलिए गलत, परीक्षाओं से, ट्यूशन से, सब गलत, केवल बाहरी जीवन से। एनसीएफ 2005 यही कहता है अगर हम स्कूली ज्ञान को अगर हम बाहरी जीवन के साथ जोड़ दें तो इससे क्या होगा? बच्चे के सामाजिक विकास में बढ़ोतरी होगी, बच्चा सामाजिक परिवर्तन भी सीखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका
आरटी 2009 के अनुसार 6 से 8 उच्च प्राथमिक के लिए शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है कितना होना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, प्राइमरी के लिए हमने बताया था, प्राइमरी के लिए 1:30 है, लेकिन जूनियर के लिए एक टीचर पर 35 छात्र होने चाहिए। ठीक, एक चीज और ध्यान देना है आपको कि 1 से 5 तक के लिए हमें 200 दिन कार्य करना ही है। कितने डेज? 200। और जूनियर के लिए ये कितना हो जाता है? 220 दिन। इनको भी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण की भाषा क्या होनी चाहिए? अंग्रेजी, मातृभाषा, संस्कृत, केवल हिंदी? बिल्कुल गलत, केवल बी ऑप्शन सही है। अगर एनसीएफ 2005 की बात करें तो जो शिक्षण की भाषा होनी चाहिए वो मातृभाषा, मदर टंग होनी चाहिए, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम जो है बच्चे की मातृभाषा में होनी चाहिए, जिससे बच्चा जो है अवधारणा को अच्छे से समझ सके। इसलिए कौन सा सही है ऑप्शन आपका? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आरटी 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर एक शैक्षणिक वर्ष में कितने कार्य दिवस? देखिए, अभी हमने बताया और तुरंत आ गया कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन सही है। प्राथमिक स्तर के लिए कितने दिन होने चाहिए? आपका 200 दिन। और जूनियर के लिए, ये जूनियर के लिए है, तो इन दोनों को याद रखिएगा, पूछता है अनिवार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 के अनुसार परीक्षा में सुधार के लिए क्या सुझाव दिया गया है? वार्षिक परीक्षा, मौखिक परीक्षा, केवल? इसलिए गलत। सतत और व्यापक? बिल्कुल, सतत और व्यापक मूल्यांकन किया जाए, जिससे जो बच्चे में वार्षिक या अर्धवार्षिक या मौखिक वाली जो परीक्षा है उससे निजात पाया जाए। सतत और व्यापक मूल्यांकन से बच्चे के अंदर क्या होगा? परीक्षा का डर खत्म होगा, और जो मूल्यांकन है साल भर में न होकर बल्कि पूरे साल होगा। इसलिए कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन, सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार निःशक्त बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की आयु सीमा क्या है? इसके लिए जो मतलब दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए मुफ्त शिक्षा में 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक का प्रावधान है। तो ये किस ऑप्शन में है? आपका बी ऑप्शन में, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है रटने की प्रणाली को बढ़ावा देना। बिल्कुल नहीं, ये गलत है। परीक्षा को अधिक लचीला बनाना, बिल्कुल ये भी आपका सही है, लेकिन हम पूरा पढ़ेंगे ऑप्शन। केवल पाठ्यक्रम, इसलिए गलत। स्कूल के बाहर के जीवन को महत्व न देना, ये भी गलत। एनसीएफ 2005 जो है वो कहती है परीक्षा को अधिक लचीला बनाया जाए, जिससे बच्चों में जो परीक्षा का डर है वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आरटी 2009 किस धारा के अनुसार शिक्षक को निजी ट्यूशन पढ़ाने की मनाही है? धारा 17, धारा 28। जो धारा 28 है इसमें लिखा गया है कि सरकारी शिक्षक निजी ट्यूशन नहीं ले सकेंगे। प्रतिबंध, सरकारी टीचर निजी ट्यूशन नहीं ले सकेंगे, अर्थात पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सवाल हल करना, बिल्कुल गलत। बच्चे की सोच का गणितीकरण करना, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि एनसीएफ 2005 कहता है कि गणित का लक्ष्य में सवाल हल करना नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चे में तार्किक क्षमता और सोचने के तरीकों का विकास करना भी अति आवश्यक है। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आरटी एक्ट 2009 के अनुसार क्या किसी बच्चे को स्कूल में शारीरिक दंड दिया जा सकता है? हाँ, शरारत करने पे। गलत है, केवल है, इसलिए ये भी गलत। बिल्कुल नहीं, पूर्ण प्रतिबंध, बिल्कुल। आपका जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन पूर्ण रूप से सही है। इसमें जो धारा 17 है, धारा 17 के अनुसार
आप बच्चे को स्कूल में शारीरिक दंड नहीं दे सकते हैं, पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, या बच्चे पर मानसिक प्रताड़ना भी देना कानूनी अपराध है। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर एस पाल जी थे, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ए ऑप्शन ही सही है। कौन? प्रोफेसर एस पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका आरटी 2009 के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर 6 से 8 पर एक शैक्षणिक वर्ष में कितने शिक्षण घंटे अनिवार्य है? बिल्कुल शिक्षण घंटे की बात कर रहा है, और शिक्षण घंटे कितने होने चाहिए? अभी हमने आपसे बताया था क्या, कितने कार्य दिवस? 220 कार्य दिवस जूनियर के लिए अनिवार्य है। अब एक दिन में हम कितने घंटे पढ़ाते हैं, तो उसके लिए हमें निकालना है, और ये आपका है लगभग 1000 घंटे। कौन सा ऑप्शन? ये दोनों आरटी एक्ट 2009 के तहत अनिवार्य है। कितने दिन? 220 दिन। कितने घंटे? 1000 घंटे। किसके लिए? जूनियर के लिए। और यही प्राथमिक के लिए क्या है? प्राथमिक के लिए आपका है टोटल 200 दिन, और कितने घंटे? घंटे की बात किया जाए तो यहाँ 800 घंटा। ठीक, तो इसको भी रटे रहिएगा, पूर्ण रूप से अपने मस्तक में जरूर रखिएगा, क्योंकि ये सब स्लिप होते हैं बहुत तेज, तो ये छूटने न पाए, और परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, तो ऐसा ना हो गलत हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका एनसीएफ 2005 के अनुसार शांति शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? देखिए यहाँ केवल आ गया, हम केवल से ही इसको कट करेंगे। महिलाओं के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करना, बिल्कुल आपका सही है। सजा का डर, ये गलत। धार्मिक शिक्षा, ये भी गलत। तो कौन सा सही है? बी ऑप्शन आपका सही है। महिलाओं के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करना, ये एनसीएफ 2005 आपकी कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आरटी 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय बच्चे के घर से कितनी दूर पर होना चाहिए? और ये है आपका 1 किलोमीटर के भीतर। अभी देखिए, यही आरटी एक्ट 2009 में जो स्कूल मर्जर हुए हैं, यही आपको बचा रहा है। तो कौन सा उत्तर सही है? ए आपका उत्तर सही है। जो मतलब हमारे स्टूडेंट या भाई बहन जो गए हैं, तो उनको सिर्फ आरटी एक्ट 2009 बचा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 में त्रिभाषा सूत्र का सुझाव क्यों दिया गया है? बिल्कुल बहुत ही अच्छा सवाल। यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन रटने के लिए बिल्कुल गलत है, भाषा थोपने के लिए भी गलत है, बहुभाषिकता और संसाधन के रूप में उपयोग करने के लिए, और आपका यही बी ऑप्शन ही सही है। बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में हम लोग क्या करेंगे? उपयोग करने के लिए त्रिभाषा सूत्र दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आरटी 2009 के अनुसार एसएमसी का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानाध्यापक, स्थानीय नेता, अभिभावक या छात्र? तो जो एसएमसी है, एसएमसी के अध्यक्ष होते हैं पेरेंट्स, अभिभावक, और सचिव प्रधानाध्यापक। कौन सा उत्तर आपका सही है? सी ऑप्शन आपका सही है। अभिभावक होंगे एसएमसी के सदस्य, 75% माता पिता होते हैं, उसी में एक आपके अध्यक्ष होते हैं, और सचिव होते हैं प्रधानाध्यापक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना क्या है? ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया, बिल्कुल सही। यहाँ केवल है गलत, रटने की प्रक्रिया गलत, अनुशासन में रहना गलत। तो कौन सा? ए ऑप्शन आपका सही है। ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया जो है, उसे ही हम क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। सीखना कोई प्राप्ति नहीं है, बल्कि एक सामाजिक प्रक्रिया है, जहां पर जो बच्चा है अपने पूर्व ज्ञान को आधार मानकर नए ज्ञान को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका आरटी 2009 के अनुसार किस कक्षा तक के बच्चे को फेल नहीं किया जा सकता था? कक्षा 5, कक्षा 8, कक्षा 10, कक्षा 12। बहुत ही अच्छा सवाल है, और इसका उत्तर क्या होगा? कक्षा 8 तक के बच्चे को कानूनतः फेल नहीं किया जाएगा, यह नीति। हालांकि ये इसमें संशोधन किया गया,
2019 में और इसे बदलने की अनुमति भी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्य पुस्तकें कैसी होनी चाहिए। यहाँ देखिए केवल है इसलिए गलत है। जो बच्चों को स्वयं खोजने का अवसर दे, पाठ्यक्रम वैसी ही होना चाहिए और बिल्कुल आपका बी ऑप्शन सही है। किताबें जो है जानकारी का एकमात्र स्रोत नहीं होना चाहिए, बच्चों को भी खोज करने के लिए अवसर दें। ऐसा सवाल पूछा जाए जिससे कि बच्चे खुद प्रेरित हों। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बी ऑप्शन सही है। तो साथियों आज का जो हमारा प्रश्न था वो एनसीएफ 2005 और आरटीई 2009 पर आधारित प्रश्न थे। यहाँ से जो भी सवाल आएंगे आपके इन्हीं 30 प्रश्नों में से आपको मिल जाएंगे। मित्रों हर साल परीक्षा में 1 से 2 नंबर का सवाल आता है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। नए भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मित्रों आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।